विक्की, अभी तक सो रहे हो? टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है? उठ तो गया हूँ मम्मी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कि बेटा मम्मी पागल हो गई है। मम्मी पागल हो गई है, इसे चिल्ला रही है। प्लीज मम्मी, सुबह सुबह भाषण मत दो, जाओ मुझे सोने दो। कि सवेरा ना खत्म हो चुका है, 11 बज रहा है। दोपहर होने में मात्र 1 घंटा बचा हुआ है और तुम कह रहे हो सुबह है, सुबह है। तो ठीक है मम्मी, बजने तो 11, क्या फर्क पड़ता है? तो तुम उठोगे नहीं, तुम सोते रहोगे। मम्मी मैं सोता रहूंगा, प्लीज जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मम्मी तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, मैं पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, और तुम सुबह सुबह चली आती हो डिस्टर्ब करने के लिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या करते हो क्या नहीं करते सब पता है। सब तो ढक के बैठे हैं। कितना पढ़ते हो मुझे सब पता है। पूरी रात मोबाइल देखते रहते हो। मम्मी ठीक कह रही हो, पूरी रात मोबाइल ही देखता हूँ, मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहा हूँ ना। वाह बेटा, मोबाइल से पढ़ाई हो रही है तो बेटा किताबें कौन पढ़ेगा? मम्मी पढ़ता तो हूँ, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। प्लीज मम्मी जाओ, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो और क्यों मुझसे बहस कर रही हो? अच्छा, माता पिता समझाएं तो माता पिता तुमसे बहस करते हैं। बेटा अभी इतने काबिल नहीं हुए हो कि हम तुमसे बहस करें। चाहती हूँ ना कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए, इसीलिए कहने चले आते हैं। अब मैं जानती हूँ अपने माता पिता की तुम कितनी वैल्यू करते हो। प्लीज मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, जाओ मुझे सोने दो। क्यों फालतू बहस कर रही हो मम्मी, क्यों इतना सुना रही हो? तुम ठान लिए हो, करोगे अपने मन का। हाँ मम्मी, अपने मन का करूँगा, प्लीज तुम जाओ। मतलब तुम उठोगे नहीं? मम्मी अब तो मैं हरगिज भी नहीं उठूंगा, अब सोता ही रहूंगा, ठीक है? जाओ, तुमको जो करना है कर लो, नहीं उठूंगा। क्या बेटा सोते रहो, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सोते रहो। ठीक है मम्मी, मारता रहूंगा अपने पैर पे, ठीक है? जाओ। मम्मी तुम ठान ली हो कि सुबह सुबह रूम में आके चिल्लाओगी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। मम्मी सुबह सुबह डिस्टर्ब क्यों करती हो? अपने बदतमीज बच्चे को सुधारने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर सुधार कभी होगा ही नहीं। विक्की तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। पापा प्लीज अब आप शुरू न हो जाओ। बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है, हम लोग तुम्हारा भला चाहते हैं। का एक नियम होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग तुमको उठना चाहिए। तो पापा अर्ली मॉर्निंग अगर नहीं उठा तो कौन सी आफत आ गई? बेटा एक दोहा सुने हो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। पापा प्लीज दोहा चपाई मत सुनाओ। का भाषण वैसे भी सुबह सुबह सुन लिए हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है बेटा, करो अपने मन का। छोड़िए, आप भी मत बोलिए, क्या जरूरत है बोलने का? इसको बोलने से इसमें कोई सुधार नहीं होगा, ये करेगा वही जो इसका मन करेगा। ऐसे आराम की जिंदगी अपने माता पिता के बल पे जी रहे हो, के सामने बेशर्मी से सीना तान के जवाब दे रहे हो। मतलब पढ़ाई कुछ नहीं करते हो, मोबाइल देखते हो और चैटिंग वेटिंग करते हो, सब पता है मुझे। से पढ़ाई हो रही है, किताबें नहीं उठ रही हैं, ट्यूशन क्या खाद निकाल पाओगे? तक माता पिता के टुकड़े पे पलते रहोगे। मम्मी बहुत प्रॉब्लम है आप लोग को ना। बेटा बहुत प्रॉब्लम है, हमको तुमसे बहुत प्रॉब्लम है, इतना जान लो। तुम्हारे अंदर कोई गुड हैबिट नहीं है, 11-12 बजे तक सो के उठते हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी एक काम करता हूँ, आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। कौन सा काम करोगे? करो जल्दी फिर। मम्मी मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और आप लोग को खुशी मिल जाएगी। ये आजकल के बच्चे बात बात पर माता पिता को धमकी देते हैं, घर छोड़ के चले जाएंगे। इतना आसान है क्या? अकेले रहे हो, बाहर की दुनिया देखे हो, इतनी आसान नहीं जिंदगी जितना तुम समझ रहे हो। आटे दाल का भाव पता है? माता पिता रहने के लिए घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना थाली में परोस के देते हैं, मुंह में नेवाला डालते हैं। माता पिता पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तुम्हारे नखरे उठाते हैं, तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, तुम्हारे शौक पूरे करते हैं। एक ही झटके में इतनी आसानी से कह देते हो कि घर छोड़ के चले जाएंगे। चले जाओ, देख लो बाहर की दुनिया। तुमको कोई 1 महीना भी अपने घर में नहीं रह सकता है। अरे चुप हो जाओ, तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? कुछ भी कहोगी ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उनको समझाते हैं, उन्हें अच्छी सीख देते हैं, तो माता पिता ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। माता पिता को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि घर छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए माता पिता दुश्मन हो गए हैं। भी अकेले रहे हो? नहीं रहे हो। थाली परोस के देते हैं, खाना खाते हो, कपड़े धुलते हैं, प्रेस करके देते हैं। माता पिता ही तुम्हारे सारे शौक पूरे करते हैं, कोई बाहर का करने नहीं आता है। जाओ बेटा, जो करना है करो, अब कुछ नहीं कहूंगी तुमको, जाओ। क्योंकि माता पिता तुम्हारे दुश्मन है, हम लोग तुमसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जो भी कह रहे थे तुम्हारे भले के लिए नहीं, तुम्हारे बुरे के लिए कह रहे थे। अब तुम आजाद हो क्योंकि फैसला ले लिए हो ना, घर छोड़ के जाएंगे, चले जाओ। समझ लेंगे कि हमारी कोई औलाद नहीं है। जी लो अपनी जिंदगी, जो करना है तुमको कर लो।
अच्छा ही रहेगा, वहाँ तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जाओ बेटा, अपना सामान वान पैक कर लो, देर मत करो, निकल जाओ। मम्मी हम तो ऐसा बोले ही नहीं कि आप लोग हमारे दुश्मन हो। जाओ बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी, घर छोड़ के जाना चाहते हो ना, चले जाओ, एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। जाओ बेटा, खड़े न रहो, देर मत करो, जाओ। फैसला किए हो, बैग पैक करो ना, देर हो जाएगी तुमको, जाओ। तुम रास्ते में खाना क्या खाओगे बता दो, तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं और पैक कर देंगे, भूख लगेगी तो खा लेना। तुम घर छोड़ के जा रहे हो और हम भी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभा दें तो तुम्हारे लिए खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और पैकिंग कर दूंगी, खा लेना, ठीक है। अच्छा मम्मी, गुस्से में भी प्यार दिखा रही हो। बेटा मैं कोई प्यार नहीं दिखा रही हूँ, चाहती हूँ तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, अच्छी जिंदगी। ये दाल का भाव बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। अभी ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आया है, ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता है ना, तब तक वो बहुत बलबलाता है, तुम भी बलबला रहे हो, इसे चले जाओ। बाहरी दुनिया बेटा इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बात बात पे माता पिता को रोज तुम धमकी दोगे, 9 बजे सो के उठोगे, ऐसे भी सो के उठे हो। हम लोग तुमको अच्छी सीख दे रहे हैं तो लड़ने भी चले आए, बहस कर रहे हो। हम लोग अब शांति चाहते हैं, इसे जाओ जल्दी जल्दी सामान पैक करो और मैं भी तुम्हारे लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ, भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेना। प्लीज यहाँ और ज्यादा बहस मत करो, मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। मम्मी कहाँ जा रही हो, प्लीज रुको ना। मुझे किचन में काम करना है, ठीक है। जाओ सामान अपना फटाफट पैक करो। प्लीज रुको ना, नाराज हो ना मम्मी, प्लीज, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी नहीं बेटा, अब जाओ, तुम्हारी रोज रोज धमकी नहीं सुननी है, माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है, लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं। सॉरी मम्मी, प्लीज मम्मी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ऐसा कभी कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, वैसा कभी नहीं कहूँगा मम्मी, प्लीज बिलीव मी। पापा प्लीज मम्मी को समझाओ ना, मम्मी मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज किए हो तो मनाओ तुम भी। मम्मी वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज। मानूंगा मम्मी, अर्ली मॉर्निंग एवरीडे उठूंगा, प्लीज, गलती हो गई ना, सॉरी मम्मी, मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगा प्लीज। मम्मी मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगा, सॉरी मम्मी, प्लीज मान जाओ। जाओ नहाओ धो। माता पिता का जीवन में बहुत उपकार होता है। जीवन में 3 लोग तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, एक तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे टीचर कभी भी तुम्हारा बुरा चाहेंगे ही नहीं। इन तीनों का तुमको हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता पिता टीचर ही चाहते हैं कि तुम सभ्य समाज के एक सभ्य नागरिक बनो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तुम सभ्य समाज के एक सभ्य नागरिक बनो, एक बेहतर इंसान बनो। माता पिता चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। बेटा ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लो, माता पिता और टीचर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहते हैं। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो। जाओ नहा दो, देखती हूँ कल उठते हो कि नहीं उठते हो अर्ली मॉर्निंग। हाँ मम्मी तुम देख लेना, मैं अर्ली मॉर्निंग जरूर उठूंगा। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत शुरुआत करो, बताओ मत करके दिखाओ, वादा मत करो साबित करो। अगर आप जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को सच्चाई में बदल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।